हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। तो एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2 कहा गया है। दैट मीन्स हमारा एंगल 1 क्या है, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। क्या ये दोनों एडजेसेंट है, आसपास के एंगल है, बिल्कुल बराबर वाले एंगल है, तो ये करेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट सही है। सेकंड में कहा है कि एंगल ए ओ सी ये हो गया और एंगल ए ओ ई ये हो गया। क्या ये दोनों भी एडजेसेंट है? ये एडजेसेंट नहीं है, ये इसका एक पार्ट है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट हो गई रॉन्ग। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में कहा है डू एंगल सी ओ ई एंड एंगल ई ओ डी फॉर्म अ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है कि एक लाइन पे जो दो एंगल फॉर्म होते हैं उस पे उनका दोनों का सम 180 होता है। तो बी ओ डी कौन सा है, सी ओ ई कौन सा है, सी ओ ई ए है और ई ओ डी, यानी ये एक सीधी लाइन हो गई, उस पे दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं ये। दैट मीन्स ये क्या है, लीनियर पेयर। तो थर्ड स्टेटमेंट भी हो गई ट्रू। अब बात करते हैं पार्ट फोर्थ की। आर एंगल बी ओ डी, यानी बी ओ डी कौन सा है, बी ओ डी और डी ओ ए जो है वो सप्लीमेंट्री हैं। क्या दोनों मिला के सप्लीमेंट्री हो रहे हैं? सप्लीमेंट्री कौन से होते हैं? जो दो एंगल का सम 180 के बराबर होता है। अब देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है, दैट मीन्स ये क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये वाली स्टेटमेंट भी होगी सही, करेक्ट हो गई। अब आते हैं फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट में क्या लिखा है, एंगल 1 इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4। क्या एंगल 1 जो यानी ये वाला और एंगल 4 हो गए ये, क्या ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं? हाँ, वर्टिकली अपोजिट हैं, बिल्कुल ट्रू है स्टेटमेंट। अब लास्ट पार्ट है, व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5। एंगल 5 की बात कर रहा है, वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट मतलब जो बिल्कुल सामने हो इसके एंगल। तो इसके सामने तो 2 और 3 पड़ रहे हैं दोनों, तो क्या ये दोनों एंगल होंगे? बिल्कुल। तो ये वाला एंगल बन रहा है सी ओ क्या बनेगा ये, सी ओ बी। तो ये हो गया एंगल सी ओ बी। दैट्स करेक्ट आंसर। अब ये हो गया हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट।